आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। व्यापम ने एडीओ भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर जारी कर दिया है। एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए, थोड़ी सी चर्चा करेंगे आप इस पे। हम अगर सही तरीके से देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पर दावा आपत्ति लगने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर, हो सकता है कि इससे अधिक भी हो सके, उन प्रश्नों के उत्तर जरूर बदलेंगे। आप ऑथेंटिक सोर्स के साथ जरूर दावा आपत्ति लगाइए। अगर उन प्रश्नों को हम सही मानते हैं, दावा आपत्ति लगाने के बाद वो प्रश्न आपको उस पर मार्क्स मिलेगा, यानी बोनस के तौर पर सभी को मार्क्स मिलेगा, उसको हम लोग सही मान के चल रहे हैं। उसके बावजूद अगर प्रश्न पत्र की प्रकृति को देखा जाए तो सबसे अधिक समस्या छत्तीसगढ़ और जीएस वाले भाग में रही। लगभग सभी विद्यार्थियों का 50 जिनका सिलेक्शन होने वाला है उनका ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज के प्रश्नों में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। जो समस्या उत्पन्न हुई कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले प्रश्न में, जिनकी हमको हैबिट नहीं है, आदत नहीं है ना, और आने वाले समय में हमको इसकी आदत डालनी भी पड़ेगी। ऐसे टेस्ट हमको लगाने पड़ेंगे जो कथन निष्कर्ष वाले हों। तो टेस्ट सीरीज लेते समय आप जरूर आकलन जरूर करें भविष्य में होने वाली सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए, क्योंकि व्यापम हर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्नों को दे रहा है। क्योंकि हमारी आदत नहीं है और सीधे हम तुरंत, प्रश्न ही ऐसे होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट इस तरीके से व्यापम क्रिएट करता है कि आप उसको लगाए बगैर नहीं रह सकते। तो तुरंत लगाने की जगह हमको थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा सोचने के लिए, और 2 घंटे भी कम पड़ जा रहे हैं तो थोड़ा स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगा। बहरहाल अगर हम एडीओ एग्जाम की बात करते हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि लगभग कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसका सिलेक्शन होने वाला है और उसने कम से कम 85 क्वेश्चन नहीं बनाया होगा। तो 85 क्वेश्चन अगर किसी व्यक्ति ने अटेम्प्ट किया है, ध्यान से समझिए इस चीज को आप। और 85 क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके सही होंगे। मिनिमम 12 से लेके 15 क्वेश्चन जरूर यहाँ पर आपसे मिस होंगे। अगर हम मान के चलते हैं कि एवरेज इसे अपन ऐसा ले लेते हैं कि मैं मान के चलता हूं कि 84 क्वेश्चन सिलेक्शन लेने वाले ने बनाए हैं और उसमें उसके लगभग 16 क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, तो 14 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ एक उधार चला गया, यानी यहाँ 8 7 में गया तो कितना हो गया 6। तो 68 प्रश्न उसके क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। और 68 प्रश्न में आप माइनस मार्किंग भी करेंगे तो 4 नंबर चला जाएगा। तो मोस्टली जो है वो 64 नंबर के आसपास जिस व्यक्ति ने बनाया है, ध्यान से समझिए इस चीज को, तो 64 का अगर हम 85, मतलब अगर आप मान के चलिए 64 की जगह अपन इसको 65 कर देते हैं ना, यानी अगर एक व्यक्ति का टोटल काट पीट करके 65 नंबर के आसपास आ रहा है तो 65 में सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के लिए सिलेक्शन का एक रेशियो बनेगा। 65 तक हम 85% निकालेंगे, 5 5 25, 5 31, 2 32 और 8 5 40, 8 6 48, 4 52, है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 5 2 3 2 5, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 55.25 का मतलब 55। तो देख सकते हैं कि हाँ, एक चीज और, यहाँ पे अगर आपका 55 नंबर आ रहा है यहाँ पर और उसके साथ साथ 15 नंबर आप पीजीडीआरडी से लेते हैं तो 5 5 10, 5 और 6 और 1 7, देखिए यहाँ 70 यहाँ बन रहा है। पिछली बार जब वीडियो मैंने बनाई थी तो वहां पर मैंने 75 के आसपास कहा था, तो ये 70 नंबर। और मैं ये मान के चलता हूं कि ऐसा तो नहीं कि हर विद्यार्थी का ही 70 नंबर आएगा, तो इसीलिए 70 जो है, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका लगभग 75-80 के बीच में आएगा, उनकी संख्या बहुत कम होगी। मोस्टली अगर हुई भी तो 5 से 10, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में अगर हम ये मान के चलते हैं कि 65 जो है मैक्सिमम होगा, यानी अगर मैं कटअप की बात करता हूं जनरल कैटेगरी जिनके पास पीजीटीआरडी है तो उनके लिए सेफ जो है, सेफ जोन जो है ये 65 से लेकर के 70 मान लीजिए, है ना, 65 से लेकर 70 के बीच में, यानी एवरेज भी अगर हम निकालते हैं तो लगभग 68 नंबर यह मान सकते हैं जनरल के लिए कटअप। अगर ओबीसी की हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है ओबीसी और जनरल में, आप 2 से 3 नंबर कम कर सकते हैं। यानी एक प्रकार से 68 को हम अगर 2 नंबर कम करें, 70 को 2 नंबर कम करें तो 68, और यहाँ भी अपन मान सकते हैं 63। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिसका ओबीसी में है 65 नंबर आ रहा है वो लगभग सेफ जोन में है। और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 5 नंबर यहाँ कम कर लीजिए, 60 नंबर एससी कैटेगरी के लिए है, और अगर एसटी कैटेगरी के लिए है तो बदले हुए पैटर्न पे ये आपका
55 से लेकर के 60 के बीच में आपका कटअप जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे अगर प्रश्नों को विलोपित किया जाता है तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और जो मार्क्स बढ़ेंगे ना, तो ये जो नंबर जिस व्यक्ति का सिलेक्शन में दिखाएगा वो हो सकता है कि 68 ना हो, उससे ज्यादा हो। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का जनरल कैटेगरी में 65 से लेकर 70 नंबर के बीच में आ रहा है, तो उसका सिलेक्शन के रेशियो अधिक है। और यानी ये 65 से 70 पीजीडीआरडी वालों के हिसाब से, यानी पीजीडीआरडी वालों को अगर पीजीडीआरडी आपके पास है तो आपको कम से कम इतना मार्क्स ऐड होके आना पड़ेगा। और आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना नंबर लाने पर आपके पास पीजीडीआरडी नहीं है, कितना नंबर लाने के बाद उसका 85% हम करेंगे तो 68-70 के आसपास आएगा, तब आपका सिलेक्शन होगा, है ना। इस बात को भी हमको समझना है कि जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब के माध्यम से या बच्चों के माध्यम से, हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं पूछ करके कितना आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका कोई सोर्स नहीं है, और अगर उन्होंने गलतियां नहीं की है तो हो सकता है कि कटअप थोड़ा इसके आसपास जाए, लेकिन बहुत अधिक कटअप नहीं जाएगा। ठीक है, तो जनरल के लिए आप 68, ओबीसी के लिए 65, एससी के लिए 60 और 55 से 60 के बीच में आपका एसटी कैटेगरी के लिए कटअप होगा। और हम लोग हमेशा की तरह मैं बोलूंगा कि कोई जादूगर नहीं है ना। आप कमेंट की बौछार कर देते हैं कि इतना कटअप जाएगा, इतना कटअप नहीं जाएगा। एक आंकलन है, एक अनुमान है, और हो सकता है कि कटअप इससे अधिक भी हो जाए और हो सकता है कि कटअप इससे कम भी हो जाए। तो आपके दिमाग में एक जो घूमता रहता है कि मेरा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा, बॉर्डर पे हूं, इन सब सारी चीजों को दरकिनार करके एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको एक सही सजेशन दूंगा कि आप एक बार देख लीजिए वीडियो को। ठीक लगता है, कोई समस्या नहीं है, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा ठीक है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा हमको मेहनत नहीं करना है, दिमाग पे जोर डालना है इस चीज का कि मेरा नहीं हो पा रहा है या मेरा इतने में होना चाहिए, कटअप इतना जाना चाहिए। आप आने वाले समय में जो आरक्षक भर्ती की परीक्षा है, एडीआई की परीक्षा है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। उनकी तैयारी कीजिए, भूल जाइए, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, है ना। सभी को शुभकामनाएं, सभी को बेस्ट ऑफ लक।